आज आप जिस बिहार को पिछड़ा हुआ राज्य और प्लान के लिए जानते हैं, उसी बिहार का एक बेमिसाल इतिहास है जिसकी चर्चा करीब पूरी दुनिया करती थी। तो हाय दोस्तों, मैं किरण कुमार। सवाल यह है कि सभी राज्यों की तुलना में बिहार को एक पिछड़ा हुआ राज्य क्यों माना जाता है। सवाल यह है कि बिहार के लोग आखिर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए क्यों जाते हैं। तो शुरू करते हैं शुरू से। बिहार के पहले का नाम मगध था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और मगध सम्राट, ये सभी बिहार में ही थे। जब दुनिया जंगलों में भटक रहा था, तब बिहार में नालंदा ज्ञान बांट रहा था। विक्रमशिला में बौद्ध शिक्षा दी जाती थी और प्राचीन भारत का इतिहास मगध सम्राट से ही शुरू होता है। सम्राट अशोक भी बिहार के रहने वाले थे, जिन्होंने हिंसा को छोड़कर अहिंसा, धर्म और शांति का रास्ता अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य भी बिहार के ही थे, जो एक शक्तिशाली योद्धा और महान शासक थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के ही थे। आर्यभट्ट, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीरो दिया, गुरु गोविंद सिंह, चाणक्य, भगवान महावीर, ये सभी बिहार के ही रहने वाले थे। गौतम बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त बिहार के ही बोध गया में हुआ था। बिहार आज भी भारत को अकेले 10% IAS, 85 से 90% मखाना और 70% लीची देता है। ये सभी तो उदाहरण थे, असल में पूरा बिहार ही ज्ञान, शासन और सभ्यता का केंद्र था। लेकिन आज उसी बिहार को एक पिछड़ा हुआ राज्य और पलायन के लिए जाना जाता है, जिसके गुनहगार बिहार की जनता खुद है। वोट देते समय जाति को देखते हैं, शराब मिल जाए तो और बेहतर, अगर कोई दूसरी जाति का पैसा दे तो वोट उन्हें दे देते हैं। अभी के समय में 10,000 में एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं मिलता और हम 10,000 में 5 साल के लिए पूरे बिहार को बेच देते हैं। वही 10,000 हमसे सरकार सूद ब्याज के साथ वसूल लेती है, अपनी घटिया व्यवस्था और कमजोर सिस्टम देके, जिसका परिणाम मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है। बिहार के खगड़िया जिला में एक 4 साल की बच्ची, जिसने माँ के आंचल की बाहर की दुनिया को भी ठीक से नहीं देखा होगा, उस बच्ची के साथ रेप हो गया। ये बिहार है, बिहार। दरिंदों ने 4 वर्ष के बच्ची को भी नहीं छोड़ा, समझ जाइए, कुत्ते हैवान। और ये खगड़िया जिला की भदास महुआ मुशहरी की घटना है। कल शाम से ही मेरी भतीजी लापता है, 4 वर्ष की, जो अभी दुनिया भी नहीं देखी। दरिंदों ने उसे बिस्कुट दिलाकर, बिस्कुट खिला करके, फुसला करके, बहला करके बगल के खेत में ले गया। लेकिन दरिंदगी इस हद तक चली जाएगी बिहार में, हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर यही चीज़ रसिया या अमेरिका जैसे देशों में हुआ होता तो उस रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाती या तो उसका इनकाउंटर किया जाता, क्योंकि रेप सबसे शर्मनाक जो है ना, जो एक इंसान की इज्जत को नहीं लूटता बल्कि पूरे समाज की सोच, राज्य की व्यवस्था और पूरे देश पर दाग छोड़ जाती है। लेकिन अपने यहाँ की पुलिस रेपिस्ट को पकड़ती तो है, लेकिन उसे कुछ ही महीनों में छोड़ देती है। क्या है कि अपने यहाँ घूस भी तो लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों और देशों में घूस नहीं लिया जाता, लेकिन दूसरे राज्यों और देशों में रोजगार भी तो है, बिहार में क्यों नहीं। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधा न मिल पाना यह आम बात है, लेकिन ये कौन सी सुविधा हुई जो पेशेंट के मर जाने के बाद उनके परिवार के साथ एम्बुलेंस से घर पहुंचाने के बजाय डेड बॉडी को अस्पताल के बाहर ठेले पर छोड़ दिया जाता है। हर साल सरकार लोगों को अच्छी सुविधा देने के लिए बजट पास करती है, लेकिन ये कौन सी सुविधा है। गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, लेकिन वही बच्चे जब रात दिन मेहनत करके SSC GD जैसे परीक्षाएं का एग्जाम देती है तो पेपर लीक हो जाता है, और जब बच्चे प्रोटेस्ट करें तो उन पर लाठी चार्ज करवा दिया जाता है। यही बच्चे जो आगे चलकर देश के भविष्य बनने वाले हैं, उन पर ही अत्याचार किया जा रहा है, तो किसी राज्य और देश का खाक विकास होगा। बिहार कमजोर नहीं है, बिहार का सिस्टम कमजोर है। गुजरात ने इंडस्ट्री को बुलाया, तमिलनाडु ने स्कूल्स को संभाला, यूपी ने एक्सप्रेस वे बनाए, और बिहार भी पीछे नहीं रहा। बिहार भी अंधाधुंध एक्सपोर्ट करता रहा अपने लोगों को। जो नेता आज बिहार को दूसरे राज्यों का रास्ता दिखाते हैं, वहीं बिहार पहले दुनिया को रास्ता दिखाता था। जहां दुनिया AI और टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करती है, वहीं बिहार के करप्टेड नेता करोड़ों रुपए खर्च करके
ऐसी सड़क बनाती है जिसे टूटने में 5 से 6 दिन भी नहीं लगते। तो हम इस पैसा को ऐसे बर्बाद तो नहीं होने देंगे। इसके लिए प्राण रहेगा चाहे जाएगा, विरोध निरंतर जारी रहेगा। व्यक्ति और पार्टी के विरोधी नहीं है, हम काम के विरोधी हैं। इसका बिहार में फैक्ट्री भले ना हो, लेकिन घर बनाने के लिए मुफ्त पैसे मिलते हैं, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल, मुफ्त ड्रेस, मुफ्त स्कॉलरशिप मिलती है। हर इलेक्शन में एक नई योजना, हर भाषण में एक नया अनाउंसमेंट। लेकिन एक सवाल जो हर घर पूछा है, फैक्ट्री कब मिलेगी? जब हर चीज मुफ्त में मिलने लगे तो मेहनत की कीमत भी धीरे धीरे भीख बनने लगती है। मदद पैरों पर खड़ा करती है, भीख आदत बना देती है। बिहार के लोग भिखारी नहीं है, लेकिन सिस्टम उन्हें भिखारी बना रहा है। इसलिए सरकार को चुनते समय जाति, धर्म और पैसे को ना चुने, चुने तो एक अच्छी सरकार जो आपकी बहन बेटियों को अपना बहन बेटी माने, जो युवाओं को रोजगार देना कि उन पर अत्याचार करे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जय बिहार, जय बिहारी, एक बिहारी 100 परिवार।